वह कौन सी चीज है जो उपचार करती है? यह उपचारक शक्ति कहां और कैसे काम करती है? सभी सवाल बहुत अहम हैं। इनका एक ही उत्तर है। उपचारक शक्ति प्रत्येक मनुष्य के अवचेतन मन में निवास करती है और रोगी के बदले हुए मानसिक नजरिए से यह सक्रिय हो जाती है। किसी भी मानसिक या धार्मिक वैज्ञानिक उपचारक, मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषक या डॉक्टर ने कभी किसी मरीज को ठीक नहीं किया है। एक पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधता है, ईश्वर उसे ठीक करता है। मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषक मरीज के मानसिक अवरोध हटाकर प्रभावी परिवर्तन लाता है ताकि उपचारक सिद्धांत सक्रिय हो सके और रोगी दोबारा स्वस्थ हो सके। इसी तरह सर्जन शारीरिक अवरोध हटाता है ताकि उपचारक प्रवाह सामान्य ढंग से काम कर सके। कोई भी डॉक्टर या सर्जन या मानसिक विज्ञान का प्रयोग करने वाला पूरी तरह से यह दावा नहीं कर सकता कि उसने मरीज को ठीक कर दिया। उपचारक शक्ति एक ही है, हालांकि इसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है, प्रकृति, जीवन, ईश्वर, रचनात्मक ज्ञान। लेकिन वास्तविकता में ये सभी अवचेतन शक्ति की ओर इशारा करने के भिन्न भिन्न तरीके हैं। आप जानते हैं कि हम स्वयं में मौजूद उपचारक जीवन सिद्धांत के प्रवाह के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक अवरोधों को कई तरीकों से हटा सकते हैं। आपके अवचेतन मन में रहने वाला यह उपचारक सिद्धांत आपको सभी मानसिक तथा शारीरिक रोगों से स्वतंत्र कर सकता है और करेगा, बशर्ते आप या कोई दूसरा मनुष्य इसे सही दिशा दे। यह उपचारक सिद्धांत सभी मनुष्यों में काम करता है, भले ही उनका पंथ, रंग या जाति कोई भी हो। इसका प्रयोग करने और लाभ लेने के लिए आपको किसी विशेष चर्च का सदस्य बनने की जरूरत नहीं है। आपका अवचेतन आपके हाथ के जले हुए या कटे हुए हिस्से को ठीक कर देगा, भले ही आप नास्तिक या संशयवादी हो। आधुनिक मानसिक चिकित्सा इस सच्चाई पर आधारित है कि जैसा आपका विश्वास होगा, आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता और शक्ति की प्रतिक्रिया भी वैसी ही होगी। मानसिक विज्ञान का प्रयोग करने वाले या पादरी बाइबल के आदेश का पालन करते हैं, यानी वे अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं, जिसका मतलब है कि वे अपने मस्तिष्क को स्थिर कर लेते हैं, शिथिल कर लेते हैं और असीमित उपचारक शक्ति के बारे में सोचने लगते हैं। अपने अंदर मौजूद वे अपने मस्तिष्क का द्वार सभी बाहरी व्यवधानों तथा वस्तुओं के लिए बंद कर लेते हैं। फिर वे अपना आग्रह या इच्छा अपने अवचेतन मन को इस विश्वास के साथ बताते हैं कि उनके मस्तिष्क का ज्ञान उन्हें सही उत्तर देगा। जानने की सबसे अद्भुत बात यह है, इच्छित परिणाम की कल्पना का साम्राज्यों में सहज बोध और विकास के नियम के रूप में काम करता है। मनुष्य जीवन सिद्धांत के बारे में चेतन रूप से जागरूक होता है, इसलिए हम खुद को अनगिनत तरीकों से लाभ पहुंचाने के लिए इसका सचेतन प्रयोग कर सकते हैं। इस सिद्धांत का प्रयोग करने के कई भिन्न तरीके, तकनीकें और विधियां हैं, लेकिन उपचार की सिर्फ एक ही प्रक्रिया है, वह यह कि आपके विश्वास के अनुरूप ही आपको परिणाम मिलेगा। विश्वास का नियम सभी धर्म विश्वास के रूप हैं और ये विश्वास कई तरीकों से स्पष्ट किए जाते हैं। जीवन का नियम विश्वास है। अपने जीवन और ब्रह्मांड के बारे में आपके विश्वास क्या हैं? जैसा आपको विश्वास होगा वैसा ही आपको मिलेगा। विश्वास मस्तिष्क का एक विचार है, जिस कारण अवचेतन की शक्ति आदतन सोच के अनुसार जीवन के सभी क्षेत्रों में उतरती है। आप महसूस करेंगे कि जब बाइबल विश्वास का जिक्र करती है तो यह किसी अनुष्ठान, समारोह, रूप, संस्था या फॉर्मूले में विश्वास के बारे में नहीं बोल रही है। ये तो स्वयं इसके बारे में बोल रही है। मस्तिष्क का विश्वास ही आपके मस्तिष्क का विचार है। यदि आप विश्वास करें तो उसके लिए प्रत्येक चीज संभव है जो विश्वास करता है। जो चोट या नुकसान पहुंचाए, ऐसी किसी चीज में विश्वास करना मूर्खता है। ध्यान दें, जिस चीज में आप विश्वास करते हैं वह आपको नुकसान या चोट नहीं पहुंचाती है। यह तो आपके मस्तिष्क का विश्वास या विचार है जो परिणाम उत्पन्न करता है। आपके सभी अनुभव, सभी कार्य तथा जीवन की सभी घटनाएं व परिस्थितियां आपके ही विचार की प्रतिक्रियाएं और प्रतिबिंब हैं। चेतन और अवचेतन संयुक्त कार्य और वैज्ञानिक तरीका प्रार्थना चिकित्सा मस्तिष्क के चेतन और अवचेतन स्तरों का क्रमबद्ध, सामंजस्यपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है, जिसे किसी निश्चित उद्देश्य के लिए विशेष रूप से निर्देशित किया जाता है।
वैज्ञानिक प्रार्थना या प्रार्थना चिकित्सा के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप क्या और क्यों कर रहे हैं। आप उपचार के नियम में विश्वास करते हैं। इसे कई बार मानसिक उपचार या वैज्ञानिक प्रार्थना भी कहा जाता है। प्रार्थना चिकित्सा में आप किसी निश्चित विचार, मानसिक तस्वीर, योजना को चुनते हैं जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं। आप इस विचार या मानसिक छवि को अपने अवचेतन तक पहुंचा देते हैं और काल्पनिक अवस्था की वास्तविकता अनुभव करते हैं। यदि आप मानसिक नजरिए में पूर्ण विश्वास रखेंगे तो आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर मिल जाएगा। प्रार्थना चिकित्सा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए मानसिक कर्म है। यदि आप प्रार्थना चिकित्सा से किसी समस्या के उपचार का फैसला करते हैं, आपकी समस्या या बीमारी, चाहे वह जो भी हो, आपके अवचेतन मन में रहने वाले भयाक्रांत नकारात्मक विचारों के कारण उत्पन्न हुई है। यदि आप अपने मस्तिष्क से इन विचारों की सफाई कर दें तो आप ठीक हो जाएंगे। आप अपने अवचेतन मन को उपचारक शक्ति की ओर मुड़ते हैं। आप खुद को इसकी असीमित शक्ति और बुद्धिमत्ता याद दिलाते हैं। यह प्रत्येक बीमारी का उपचार करने में सक्षम है। जब आप इन सच्चाइयों पर लगातार सोचते हैं तो आपका भय धीरे धीरे कम होने लगता है। इन सच्चाइयों की याद गलत विश्वासों से जूझती है और अंततः उन्हें परास्त कर देती है। जब आप उस उपचार के लिए धन्यवाद देंगे तो यह भी जानते होंगे कि यह अवश्य होगा। फिर आप अपने मस्तिष्क को उस समस्या से तब तक दूर रखते हैं जब तक कि कुछ समय बाद आपके मन में दोबारा प्रार्थना करने की इच्छा प्रबलता से महसूस नहीं होती है। प्रार्थना करते समय आप नकारात्मक स्थितियों को जरा सी भी शक्ति नहीं देते हैं या पल भर के लिए भी यह नहीं सोचते हैं कि उपचार नहीं होगा। इस तरह के मानसिक नजरिए से चेतन और अवचेतन मन का सामंजस्यपूर्ण मेल बनता है जो उपचारक शक्ति को सक्रिय कर देता है। विश्वास उपचार की कार्य प्रणाली, जिसे मनुष्य विश्वास उपचार के नाम से जानते हैं, वह दरअसल बाइबल में बताया गया विश्वास नहीं है, जिसका मतलब चेतन और अवचेतन मन के आपसी संबंधों का ज्ञान होता है। विश्वास उपचारक वह मनुष्य होता है जो उपचार में शामिल शक्तियों की वैज्ञानिक समझ के बिना उपचार करता है। यह भी हो सकता है कि वह उपचार की विशेष क्षमता का दावा करे और उसमें या उसकी शक्तियों में रोगी का अंधा विश्वास उसे ठीक कर दे। दुनिया भर में पारंपरिक उपचारक अपने रोगियों को नृत्य, मंत्रों और आत्माओं को बुलाकर ठीक करते हैं। हो सकता है कोई मनुष्य किसी संत के स्मृति चिन्ह छूकर, खास गंडा बांधकर, अगरबत्ती या धूप जलाकर या विशेष जड़ी बूटियों के काढ़े को पीकर स्वस्थ हो गया हो। जो भी चीज रोगी को उस तरीके या प्रक्रिया में सच्चा विश्वास दिलाएगी, वह उपचार को अधिक संभव बना देगी। यदि कोई चीज आपको भय और चिंता से हटाकर विश्वास और आशा की ओर ले जाएगी, तो आपका इलाज संभव कर देगी। चूंकि उनके सिद्धांत परिणाम देते हैं, इसलिए वे सही और सच हैं। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, यह सच नहीं हो सकता। अंधा विश्वास किस तरह काम करता है, उसके बारे में फ्रांज एंटन मेस्मर ने बताया है। 1776 में उन्होंने अपने मरीजों के शरीर को चुंबक से छूकर इलाज करने का दावा किया था। बाद में उन्होंने चुंबक छोड़कर मरीज से कुछ दूरी पर अपने हाथ घुमाकर इलाज किया। इस नई तकनीक की सफलता को समझाने के लिए मेस्मर ने प्राणी चुंबकीयता का सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि यह द्रव वैसे तो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, लेकिन मनुष्य के शरीर में सबसे सक्रिय है। यह चुंबकीय द्रव उनके हाथों से बीमार शरीर की ओर संप्रेषित होता है और प्राणी चुंबकीयता का यह स्थानांतरण उनका उपचार कर देता है। हजारों लाखों मनुष्य उनके पास आने लगे और कई अद्भुत उपचारों का दावा किया गया। मेस्मर पेरिस की सरकार ने उनके इलाजों की जांच के लिए एक आयोग गठित किया। इस आयोग में प्रख्यात चिकित्सक और एकेडमी ऑफ साइंस के सदस्य थे, जिनमें बेंजामिन फ्रैंकलिन भी शामिल थे। सघन जांच पड़ताल के बाद आयोग ने स्वीकार किया कि मेस्मर ने बीमारों को सचमुच ठीक किया था। हालांकि यह भी कहा गया कि उनके चुंबकीय द्रव सिद्धांत को सही साबित करने वाला एक भी प्रमाण नहीं है, बल्कि इलाज मरीजों की कल्पना की वजह से हुआ था। मेस्मर को जब निर्वासित कर दिया गया तो सन 1815 में उनकी मृत्यु हो गई। इंग्लैंड में मैनचेस्टर के डॉक्टर जेम्स बैड ने यह साबित करने का बीड़ा उठाया कि चुंबकीय द्रव का डॉक्टर मेस्मर के उपचारों से कोई लेना देना नहीं था। डॉक्टर बैड ने पाया कि रोगी को सुझाव देकर
सम्मोहित तंद्रा या निद्रा में भेजा जा सकता था। रोगियों के सम्मोहित तंद्रा में रहते समय वे कई अद्भुत परिणाम उत्पन्न करने में सफल हुए, जिनका श्रेय मेस्मर ने प्राणी चुंबकीयता को दिया था। इस प्रकार ये सभी उपचार निस्संदेह रोगियों की सक्रिय कल्पना और अवचेतन मन को दिए गए स्वास्थ्य के सशक्त सुझावों द्वारा संभव हुए थे। इसे अंधा विश्वास कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि न तो मरीज न ही उपचारक को यह समझ थी कि ये उपचार कैसे हुए। कल्पनावादी विश्वास का अर्थ मनुष्य का कल्पनावादी अवचेतन मन उसके चेतन या यथार्थवादी मन के नियंत्रण के अधीन रहता है। यह सुझावों के प्रति भी अति संवेदनशील होता है। अर्थात जो भी आपका यथार्थवादी विश्वास है, यदि आप उसमें सक्रियता या निष्क्रियता से विश्वास रखेंगे तो आपका अवचेतन मन उस सुझाव द्वारा नियंत्रित होगा और आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। मानसिक उपचारों के लिए कल्पनावादी विश्वास की जरूरत होती है। इसे प्राप्त करने का तरीका यथार्थवादी या चेतन मन के सक्रिय विरोध का अंत करना है, क्योंकि शरीर के लिए सबसे अच्छा तो यह रहेगा कि चेतन और अवचेतन दोनों ही मन विश्वास को पूरी तरह स्वीकार करने की अवस्था में हों, लेकिन यह हमेशा जरूरी नहीं होता है। आप अपने मन और शरीर को शिथिल करके उनींदी अवस्था में पहुंच सकते हैं और निष्क्रियता तथा ग्रहणशीलता की स्थिति में दाखिल हो सकते हैं। इस उनींदी अवस्था में आपकी निष्क्रियता कल्पनावादी छाप के प्रति ग्रहणशील बन जाती है। एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि ऐसा कैसे हो गया कि उस पादरी ने मुझे ठीक कर दिया। जब उसने मुझे बताया कि रोग जैसी कोई चीज नहीं होती है और इसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है, तो मैंने उसके एक भी शब्द पर विश्वास नहीं किया। मुझे लगा कि वह मेरी बुद्धि का अपमान कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं ठीक हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका स्पष्टीकरण आसान है, क्योंकि वह पादरी के शांतिदायक शब्दों से शांत हो गया। फिर पादरी ने उसे कुछ समय के लिए पूर्णतः निष्क्रिय अवस्था में जाने, कुछ न बोलने या सोचने की सलाह दी। पादरी भी निष्क्रिय बन गए। उन्होंने आधे घंटे तक शांति से धीरे धीरे तथा दृढ़ता से लगातार कहा कि इस मनुष्य को संपूर्ण स्वास्थ्य, शांति, सद्भाव और पूर्णता मिल जाए। आधे घंटे बाद उस मनुष्य को असीम राहत महसूस हुई और वह दोबारा स्वस्थ हो गया। उपचार के समय निष्क्रियता के कारण उसका कल्पनावादी विश्वास प्रकट हो गया था और पादरी द्वारा दिए गए संपूर्ण स्वास्थ्य के सुझाव उसके अवचेतन मन तक पहुंच गए थे। दोनों कल्पनावादी मन तालमेल में। यदि इस व्यक्ति ने उपचारक की शक्ति और उसके सिद्धांत के सही होने के बारे में अपनी शंकाओं को उस वक्त उभरने दिया होता, तो यह विरोधी आत्म सुझाव के रूप में काम करता। उस स्थिति में पादरी के सुझाव बहुत कम असर दिखाते या बिल्कुल असफल हो जाते। उनींदी निष्क्रिय अवस्था में चेतन मन का विरोध न्यूनतम होने के कारण रोगी का अवचेतन मन पादरी के सुझावों के प्रति ग्रहणशील हो गया था। इसने उन सुझावों के अनुरूप कार्य किया और उपचार हो गया। अनुपस्थित उपचार का अर्थ, यदि आप लॉस एंजेलिस में रहते हैं और आपको यह खबर मिलती है कि आपकी मां न्यूयॉर्क सिटी में बहुत बीमार हैं, सबसे पहले आपके मन में आएगा कि घर परिवार और नौकरी छोड़कर उनके पास पहुंच जाए। लेकिन यह संभव न हो तो क्या आप अपनी मां के ठीक होने की प्रक्रिया में अपने विश्वास की शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे आप भौतिक रूप से मौजूद न हो, लेकिन आपकी प्रार्थनाएं उन तक अवश्य पहुंच सकती हैं। रचनात्मक मस्तिष्क एक ही है। मस्तिष्क का रचनात्मक नियम आपको लाभ पहुंचाता है। आपको तो बस अपने मन में स्वास्थ्य और सामंजस्य का आंतरिक महसूस भरना है। इसकी प्रतिक्रिया स्वतः होती है। आपके अवचेतन मन का यह आंतरिक महसूस आपकी मां के अवचेतन मन पर काम करता है। सेहत, स्फूर्ति और पूर्णता के आपके विचार एक ही शाश्वत कल्पनावादी मन में काम करते हैं। वे जीवन के कल्पनावादी पहलू के नियम को गतिमान कर देते हैं, जो उनके शरीर में उपचार के रूप में प्रकट होता है। मस्तिष्क सिद्धांत में समय या स्थान का कोई मस्तिष्क आपकी मां और आप में काम करता है महत्व नहीं होता है। वही चाहे आप कहीं भी रहें, वास्तव में कोई भी अनुपस्थित उपचार नहीं होता है जो उपस्थित उपचार का विरोधी हो, क्योंकि शाश्वत मस्तिष्क प्रत्येक जगह है। आप विचार भेजने या पकड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। आपका उपचार विचार की चेतन गति है। जब आप स्वास्थ्य, कल्याण और आराम के लक्षणों के प्रति जागरूक बन जाते हैं, तो ये लक्षण आपके मन में प्रकट होंगे।
परिणाम अवश्य मिलेंगे। जब लॉस एंजलिस की एक महिला को पता चला कि न्यूयॉर्क में रहने वाली उसकी मां को कोरोनरी थ्रोम्बोसिस हो गया है, वह अपनी मां के पास नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने यह प्रार्थना की, उपचारक शक्ति मेरी मां के पास है। उनके शरीर की स्थिति उनके विचार जीवन का वैसा ही प्रतिबिंब है जिस तरह छायाएं पर्दे पर पड़ती हैं। मैं जानती हूं कि उस पर्दे की छवियों को बदलने के लिए मुझे उन चीजों को बदलना होगा जिनका वे प्रतिबिंब दिखाती हैं। मैं अब अपने मस्तिष्क में अपनी मां के लिए पूर्णता, सामंजस्य और संपूर्ण स्वास्थ्य की छवि बना रही हूं। जिस असीमित उपचारक शक्ति ने मेरी मां का शरीर और उनके सभी अंग बनाए हैं, वह उनके अस्तित्व के प्रत्येक परमाणु में भर रही है और उनके शरीर की प्रत्येक कोशिका से शांति की धारा प्रवाहित हो रही है। डॉक्टरों को दैवी मार्गदर्शन मिल रहा है। जो मेरी मां को छू रहा है, उसे सही काम करने का मार्गदर्शन मिल रहा है। मैं जानती हूं कि रोग अंतिम सच नहीं है, सभी का उपचार संभव है। मैं प्रेम और जीवन के असीमित सिद्धांत की समर्थक हूं। मैं जानती हूं और यह आदेश देती हूं कि मेरी मां के शरीर में सामंजस्य, सेहत और शांति व्यक्त हो रही है। उसने कई बार यह प्रार्थना दोहराई। इससे उसकी मां की हालत में उल्लेखनीय सुधार हुआ। उनका हृदय रोग चिकित्सक हैरान था और उसने ईश्वर में प्रबल विश्वास के लिए उन्हें बधाई दी। बेटी के मस्तिष्क के पूर्ण विश्वास के साथ स्वीकार किए गए निष्कर्ष ने शाश्वत अवचेतन मन में व्याप्त रचनात्मक ऊर्जा को सक्रिय कर दिया। यह उसकी मां के शरीर में संपूर्ण स्वास्थ्य और सामंजस्य के रूप में प्रकट हुई। बेटी ने अपनी मां के बारे में जो सोचा, वह उसकी मां के अनुभव में अभिव्यक्त हुआ। अवचेतन मन का गतिशील कार्य। मेरी एक मनोवैज्ञानिक मित्र ने मुझे बताया कि एक महत्वपूर्ण अंग की बायोप्सी में कैंसर की कोशिकाएं मिली। डॉक्टर ने पीड़ादायक और खतरनाक उपचार का सुझाव दिया। इसके लिए हां करने से पहले मेरी मित्र ने एक और तकनीक आजमाई। प्रत्येक रात में सोने से पहले वह शांति से यह विश्वास जताती थी कि प्रत्येक कोशिका, नस, तंत्रिका और अंग अब पूर्ण, दोष रहित और आदर्श बन रहा है। मेरे पूरे शरीर में स्वास्थ्य और सामंजस्य दोबारा लौट रहा है। 1 महीने में उसका पूर्ण उपचार हो गया। बाद के परीक्षणों में पता चला कि कैंसर की कोशिकाएं अब नहीं बची थीं। मैं इससे प्रभावित हुआ और मेरी जिज्ञासा जाग गई। मैंने उससे पूछा कि वह सोने से पहले अपना निश्चय क्यों दोहराती थी। उसने कहा कि एक बार किसी दिशा में सक्रिय होने पर अवचेतन मन का काम नींद के दौरान भी चलता रहता है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आप सोने से पहले अवचेतन मन को कोई लाभकारी काम सौंप दें। यह बहुत समझदारी भरा उत्तर था, क्योंकि पूर्ण स्वास्थ्य के बारे में सोचते समय उसने एक बार भी अपनी बीमारी के बारे में बोलना बंद कर दें या उनका नाम न लें। खास तौर पर सोने से ठीक पहले तो बहुत फायदेमंद होता है। आपके ध्यान और भय से भी उन्हें जीवन मिलता है। हमने जिस मनोवैज्ञानिक का जिक्र किया है, आप भी उसकी तरह मानसिक सर्जन बने। फिर आपकी मुश्किलें भी उसी तरह दूर हो जाएंगी जिस तरह निर्जीव शाखाएं किसी पेड़ से टूट जाती हैं। यदि आप लगातार अपने दर्द और लक्षणों की रट लगाए रहते हैं तथा उनके बारे में बात करते हैं, तो आप उनकी शक्ति बढ़ा देते हैं। आप उस गतिशील कर्म को रोकते हैं जो आपके अवचेतन मन की उपचारक शक्ति है। जब आपके ही मस्तिष्क के नियम द्वारा ये कल्पनाएं आकार लेने लगती हैं, तो वही चीज होती है जिसका आपको भय रहता था। इसीलिए अपने मस्तिष्क में जीवन की महान सच्चाइयां भरें और प्रेम की रोशनी की ओर बढ़ें।